नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नज़्मे हिंद के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ रंगों का त्योहार हमारे बिल्कुल ही नजदीक है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। आज हम जो लाइव आए हैं उस एक विशेष विषय को लेकर के पिछले दिनों हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें अपने जितने भी प्रतिभागी हैं उनको लाइव लाना चाहते हैं। तो सभी प्रतिभागियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे निर्णायक जो हैं वो वरिष्ठ कवि और प्रबुद्ध साहित्यकार विवेक कविश्वर जी हैं। मैं विवेक कविश्वर जी का भी इस पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे इस पटल पर आएं और इसकी शोभा को द्विगुणित करें। नमस्कार, आपको स्वागत है, अभिनंदन है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपका माइक म्यूट है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों से मेरा स्वागत किया। नतमस्तक हूं मैं आपके सामने और इस पटल के सामने। शुरू कीजिए कार्यवाही। जी, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो नज़्मे हिंद परिवार है, और मैं कहना चाहूंगी कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सम विषम स्थिति में हो, जो रचनाकार है, जो कलमकार है, कभी भी विमुख नहीं रहता है। उसका मन मस्तिष्क जागरूक रहता है, साथ ही साथ उसकी कलम भी जागरूक रहती है। पिछले दिनों से काफी समय से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें हम सभी जानते हैं हमारे देश के भी छात्र फंसे हुए थे, जिन्हें लाया भी गया है अपने देश में, सकुशल लाए हैं हम। लेकिन फिर भी जो अब मतलब कहना चाहिए कि युद्ध जो है कभी भी किसी भी कीमत पर शांति नहीं ला सकता। जन धन हर तरह की हानि जो है वो उस देश को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को झेलनी पड़ती है। लेकिन दूसरी ओर क्या है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है हमारे अंदर जो देश प्रेम है, अपने देश की रक्षा के लिए भी हमें मजबूर होकर के युद्ध लड़ना ही पड़ता है। लेकिन युद्ध जो है इसी विषय पर हमने एक विषय रखा था प्रतियोगिता के लिए, युद्ध विभीषिका या समाधान, युद्ध की विभीषिका और उसका समाधान। तो उसी विषय पर प्रतिभागियों से कुछ रचनाएं आमंत्रित की थी, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक से एक सुंदर रचनाएं जो हैं वो हम सबके सामने प्रस्तुत की। और आज हम उन्हीं प्रतिभागियों की रचनाओं को पटल पर लाइव प्रस्तुत करना चाहते हैं। किस प्रकार से, किन भावों को लेकर के, किस भाव को केंद्र बना करके उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं और किस प्रकार से वो उनका संप्रेषण करते हैं हम सभी के बीच। तो आज उनका हम लाइव आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज उसी का लाइव है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मैं एक आप सभी प्रतिभागियों से भी ये निवेदन करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे एक एक करके जैसे जैसे उनको आमंत्रित किया जाए वे अपनी रचनाओं को लेकर प्रस्तुत हो और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। सुनीता जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा पहले। हाँ जी। सबसे मुख्य बात, जब जो प्रतिभागी स्क्रीन पे ना हो वो अपना माइक म्यूट रखे जी। दूसरी बात, हर प्रतिभागी को सिर्फ एक ही रचना प्रस्तुत करनी है। हाँ जी। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं रचना प्रस्तुत करते हुए उच्चारण पर और हाव भाव पर विशेष करके ध्यान दूंगा।
जो शब्द हैं वही कवि के मुख पर भाव भाव नजर आने चाहिए। बस यही मुझे कहना है। स्वागत है सबका। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस पटल पर आमंत्रित करती हूँ प्रतिभा शर्मा जी को। वे आए और अपनी कविता की सुंदर प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। प्रतिभा शर्मा जी, आप मुझे सुन रही हैं तो उपस्थित होइए। जी नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों को मेरा सादर नमन। विवेक कविश्वर जी सर प्रणाम, संगीता मैम प्रणाम करती हूँ, और जितने भी प्रतिभागी हैं सबको मेरा जय श्री कृष्ण और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली का त्योहार आ रहा है तो सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार सबके लिए रंग धन्यवाद। नहीं, सबके लिए रंग लेके आ रहा है ये त्योहार, खुशियां लेके आ रहा है। लेकिन रशिया और यूक्रेन युद्ध में जूझ रहे हैं तो वहां सब बहुत ही भयानक स्थिति में है, तनाव की स्थिति में है, तो उनके लिए होली का त्योहार भी तनावपूर्ण ही रहेगा। तो हम लोग हालांकि ये त्योहार मनाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये मन में एक दर्द है कि वो लोग कैसे अपनी होली मनाएंगे। तो वैसे ही मतलब अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस पे एक गजल कही है मैंने। पूरी जो परिस्थिति है रशिया की वो तो उजागर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मानव जीवन है, जो हालात है, उसके बारे में एक गजल कहने की कोशिश की है, तो प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत। ठीक है। हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, संग दिल हर बसर हाय अब हो गया, संग दिल हर बसर हाय अब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, जंग से मसअले हल वो करने लगा, जंग से मसअले हल वो करने लगा, कैस देखो दुनिया में कैसा गजब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, जिंदगी मौत सब उसने हाथों में ली, जिंदगी मौत सब उसने हाथों में ली, लगता इंसान को वो ही रब हो गया, लगता इंसान को वो ही रब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, चीख औरों की सुन हंसता बेबाक वो, चीख औरों की सुन हंसता बेबाक वो, आदमी कैसे इतना अजब हो गया, आदमी कैसे इतना अजब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, हाथ देगा मदद को ये इंसान क्या, हाथ देगा मदद को ये इंसान क्या, एक दूजे का दुश्मन ही जब हो गया, एक दूजे का दुश्मन ही जब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, जो न ख्वाबों ख्यालों में सोचा कभी, जो न ख्वाबों ख्यालों में सोचा कभी, आज दुनिया में देखो वो सब हो गया, आज दुनिया में देखो वो सब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, अमन लौटा दे रब और मिटा तीरगी, अमन लौटा दे रब और मिटा तीरगी, हर बशर देख गुमराह अब हो गया, हर बशर देख गुमराह अब हो गया,
हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, हाल ऐसा जमाने का कब हो गया, संग दिल हर बसर हाय अब हो गया, संग दिल हर बसर हाय अब हो गया। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपकी रचना, मधुर स्वर में। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। विवेक जी, आप बताइए। बहुत अच्छा पढ़ा प्रतिभा जी आपने। युद्ध का एक दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया। मानव किस तरह से अपने आप को भगवान समझने लग गया है और जिस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी वो सब हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें कोई शक नहीं। आपका स्वर बहुत ही मधुर है और अपने भावों को प्रकट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपने अपने गजल की आखिर में ये कहा कि हे ईश्वर हमें इस सबसे बचा। बहुत सुंदर, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी नहीं, फिलहाल इनसे कुछ नहीं पूछना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगले प्रतिभागी श्री रतन अग्रवाल जी को पटल पर उपस्थित करना चाहूंगी, प्रस्तुत करना चाहूंगी आप सभी को, और उनसे अनुरोध है कि वो आए, पटल पर उपस्थित हो और अपनी रचना का पाठ करें। रतन अग्रवाल जी, आप उपस्थित हैं क्या पटल पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रचना की प्रस्तुति करें। बहुत बहुत स्वागत है आपकी रचना का। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, म्यूट है आपका। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। रतन जी आपका माइक म्यूट है शायद। है। रतन जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए नीचे से। तब तक आवाज नहीं आ रही। आ रही है। ठीक है, तब तक हम अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। अगली प्रतिभागी हैं हमारी दीप्ति शर्मा जी, और उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। उपस्थित सभी जनों को मेरा नमन। प्रणाम। विवेक जी नमस्ते। प्रणाम डॉक्टर प्रणाम। जी नमस्ते। और सभी मेरे सभी सह प्रतिभागियों को मेरा नमन। यहाँ पे प्रतियोगिता में अभी जो युद्ध के ऊपर विभीषिका चल रही है उसका हम लोग को शीर्षक दिया गया था, युद्ध एक विभीषिका नहीं समाधान। सही बात है, युद्ध अंतिम निर्णय होना चाहिए। जब तक शांति से काम हो सकता है, महाभारत के समय भी श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर ही गए थे कि हाँ भाई शांति से काम हो जाए। तो जहां तक शांति से चल सकता है तो हम लोग को कोशिश वही करनी चाहिए कि शांति से काम हो जाए, नहीं तो अंतिम तो युद्ध है ही। तो इसी पर मैंने एक रचना लिखी थी जो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। युद्ध एक विभीषिका मात्र, युद्ध एक विभीषिका मात्र, ये नहीं समाधान, ये नहीं समाधान। युद्ध राह पर चलते रहना,
युद्ध की राह पर चलते रहना नहीं सदा आसान, नहीं सदा आसान। लड़ते लड़ते गिरते मरते मानव, लड़ते गिरते मरते मानव, मचता हाहाकार, मचता हाहाकार। लगा हुआ ढेर अस्थियों का, लगा हुआ ढेर अस्थियों का, धरा हुई बेजार, धरा हुई बेजार। भयावह परिणाम, भयावह परिणाम मिले सदा, भयावह परिणाम मिले सदा। जाती कितनी जान, जाती कितनी जान। युद्ध एक विभीषिका मात्र, युद्ध एक विभीषिका मात्र, ये नहीं समाधान। इस मुखड़े में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि युद्ध सिर्फ विभीषिका है, इससे कईयों की जान जाती है, ये कोई समाधान नहीं है। इसके दूसरे अंतरे में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर दो समाज और दो उसको पास लाना हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए। दो समाज या दो राज्यों को, दो समाज या दो राज्यों को घर लाना हो पास, घर लाना हो पास। भुला आपसी मतभेदों को, भुला आपसी मतभेदों को, करो जरा विश्वास, करो जरा विश्वास। युद्ध हल नहीं तकलीफों का, युद्ध हल नहीं तकलीफों का, इससे बस नुकसान, इससे बस नुकसान। युद्ध एक विभीषिका मात्र, युद्ध एक विभीषिका मात्र, ये नहीं समाधान, ये नहीं समाधान। क्षति होती इससे धन जन की, क्षति होती इससे धन जन की, लुट जाता संसार, लुट जाता संसार। जीते धर्मी, जीते धर्मी या फिर अधर्मी, जीते धर्मी या फिर अधर्मी, बस मानवता की हार, मानवता की हार। केवल त्राही त्राही मचती, केवल त्राही त्राही मचती, खो जाती पहचान, खो जाती पहचान। युद्ध एक विभीषिका मात्र, युद्ध एक विभीषिका मात्र, ये नहीं समाधान, ये नहीं समाधान। विश्वास हृदय का मर जाता, विश्वास हृदय का मर जाता, युद्ध लाता विनाश, युद्ध लाता विनाश। मानव ही मानव का करता, मानव ही मानव का करता, देखो सत्यानाश, देखो सत्यानाश। शांति सफीर बनकर मिलेगा, शांति सफीर बनकर मिलेगा, युद्ध से अब निदान, युद्ध से अब निदान। युद्ध एक विभीषिका मात्र, युद्ध एक विभीषिका मात्र, ये नहीं समाधान, ये नहीं समाधान। युद्ध राह पर चलते रहना, युद्ध राह पर चलते रहना, नहीं सदा आसान, नहीं सदा आसान। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे दीप्ति जी, आपने युद्ध के मानवीय पहलुओं को दिखाया और इस बात की वकालत की कि हर चीज शांति से, समझौते से, एक मेज पर बैठकर हल करनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आपने एक बात कही कि जब तक टाला जा सके तब तक अच्छा, अंत में तो युद्ध है ही। मुझे लगता है युद्ध अंत में ही होता है। क्या आप इस बात को ठीक मानती हैं जो आज यूक्रेन में हो रहा है? हाँ, वो तो अंत तो होता ही, अंतिम निर्णय तो युद्ध होता ही है। पर क्या वो होना चाहिए? होना तो, पर जिस जगह पे वो लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ यहाँ से बैठकर बता सकते हैं कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर जिस चीज से वो लोग जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी रही होगी, तभी ना युद्ध हो रहा है। आज हम लोग तो जज करके हम लोग अपना मन का बता सकते हैं, हम लोग नॉर्मल मानवीय प्राणी हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं। हम लोग जो झेल रहे हैं हम लोग वो बता सकते हैं कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, लोग किस तरह से मर रहे हैं, तो हम लोग उस तरीके से बोल सकते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। आपने अच्छा कहा कि युद्ध में कोई भी नहीं जीतता, सभी हारते ही हैं। अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका।
इसके बाद अगर रतन अग्रवाल जी उपस्थित हैं या जुड़ सकते हैं तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी और जी। उनसे उनकी कविता का, उनकी रचना का पाठ सुनना चाहूंगी। तो सादर आमंत्रण है आपको रतन लाल जी अग्रवाल। शायद नहीं जुड़ पा रहे सर, अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करें। रतन अग्रवाल जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं आवाज देना चाहूंगी, बुलाना चाहूंगी गोपाल सिन्हा जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी रचना का, और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी रचना का पाठ करें। सर्वप्रथम माता, मातृभूमि एवं मातृभाषा को मेरा नमन, पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं अपनी रचना दिए गए विषय पे आरंभ करता हूँ। रचना का विषय था युद्ध विभीषिका है, समाधान नहीं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत होते हुए अपनी बात अपनी कविता के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, तो सुनेंगे आप। युद्ध समस्या है, युद्ध समस्या है, समाधान नहीं। युद्ध समस्या है, समाधान नहीं। प्रश्न जो थे बने होंगे, प्रश्न जो थे बने होंगे, सहज निदान नहीं। युद्ध समस्या है, समाधान नहीं। प्रश्न जो थे बने होंगे, सहज निदान नहीं। बातचीत से भी बातें बन सकती हैं, बातचीत से भी बातें बन सकती हैं। नियत साफ हो तो कोई व्यवधान नहीं। युद्ध समस्या है, समाधान नहीं। प्रश्न जो थे बने होंगे, सहज निदान नहीं। बातचीत से भी बातें बन सकती हैं, बातचीत से भी बातें बन सकती हैं। नियत साफ हो तो कोई व्यवधान नहीं, नियत साफ हो तो कोई व्यवधान नहीं। मुल्क को जीतने चले हो, मुल्क को जीतने चले हो, एक पल को सोचो। मुल्क को जीतने चले हो, एक पल को सोचो, दिलों को कैसे जीतोगे। मुल्क को जीतने चले हो, एक पल को सोचो, दिलों को कैसे जीतोगे। तुम्हारे पास हथियार हैं, तुम्हारे पास हथियार हैं, प्यार नहीं, मुस्कान नहीं। मुल्क को जीतने चले हो, एक पल को सोचो, दिलों को कैसे जीतोगे। तुम्हारे पास हथियार हैं, प्यार नहीं, मुस्कान नहीं। घर टूटे फसलें जली, घर टूटे फसलें जली, लाशें गिरी, असमतें लुटी। घर टूटे फसलें जली, लाशें गिरी, असमतें लुटी। जरूरी सामान महंगे हुए और इंसान के जान की कीमत घटी। घर टूटे फसलें जली, लाशें गिरी, असमतें लूटी। जरूरी सामान महंगे हुए और इंसान के जान की कीमत घटी। लड़ा कौन और लड़वाया किसने। लड़ा कौन, लड़वाया किसने, लूटा कौन और लूटा किसने। लड़ा कौन, लड़वाया किसने, लूटा कौन और लूटा किसने। खोया कौन, पाया किसने, खोया कौन, पाया किसने। बच्चों माओं को रुलाया किसने, बच्चों माओं को रुलाया किसने। जीता कौन, हारा कौन, जीता कौन, हारा कौन। आखिर हासिल क्या हुआ, आखिर हासिल क्या हुआ, किससे पूछें। आखिर हासिल क्या हुआ, किससे पूछें, सब है मौन। आखिर हासिल क्या हुआ, किससे पूछें, सब है मौन। युद्ध क्षेत्र वार्ता की मेज, युद्ध क्षेत्र वार्ता की मेज। झुकी नजरें, चेहरे निस्तेज। युद्ध क्षेत्र वार्ता की मेज, झुकी नजरें, चेहरे निस्तेज। बर्बादियों के मंजर और खौफ दिलों के अंदर। बर्बादियों के मंजर, खौफ
दिलों के अंदर हल ढूंढने का करते प्रयास, हल ढूंढने का करते प्रयास, पर कहाँ है आपसी विश्वास। हल ढूंढने का करते प्रयास, पर कहाँ है आपसी विश्वास। अपनों की तटस्थता, अपनों की तटस्थता और गैरों की मध्यस्थता, अपनों की तटस्थता और गैरों की मध्यस्थता, व्यर्थ था आपसी टकराव, व्यर्थ था आपसी टकराव। पहले मान लिए गए होते, पहले मान लिए गए होते शांति सहयोग के सुझाव। अपनों की तटस्थता, गैरों की मध्यस्थता, व्यर्थ था आपसी टकराव। पहले मान लिए गए होते शांति सहयोग के सुझाव। फिर क्यों होता सर्वनाश, फिर क्यों होता सर्वनाश, हजारों बने काल के ग्रास। फिर क्यों होता सर्वनाश, हजारों बने काल के ग्रास। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार। जनता जो खामोश रही, जनता जो खामोश रही, या उसकी चुनी सरकार, या उसकी चुनी सरकार। कौन है इसका जिम्मेदार, जनता जो खामोश रही या उसकी चुनी सरकार। किसी व्यक्ति विशेष की, किसी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा या सनक, किसी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा या सनक। झूठे वादे भरोसे से कुछ लोग जाते हैं बहक, झूठे वादे भरोसे से कुछ लोग जाते हैं बहक। किसी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा या सनक, झूठे वादे भरोसे से कुछ लोग जाते हैं बहक। ऐसे ही आपस में भिड़ते रहे, ऐसे ही आपस में भिड़ते रहे, बेवजह गुलशन यूं जलते रहे, बेवजह गुलशन यूं जलते रहे। खो जाएंगी फूलों की चमक, खो जाएंगे फूलों की चमक, स्वाभाविक रंग रूप महक। खो जाएंगी फूलों की चमक, स्वाभाविक रंग रूप महक। हम क्यों आपस में लड़ें, हम क्यों आपस में लड़ें, व्यर्थ के विवादों में पड़े। हम क्यों आपस में लड़ें, व्यर्थ के विवादों में पड़े। सारा विश्व है परिवार समान, सारा विश्व है परिवार समान। क्यों न साथ मिलकर रहें, क्यों न साथ मिलकर रहें। हम क्यों आपस में लड़ें, व्यर्थ के विवादों में पड़ें। सारा विश्व है परिवार समान, क्यों न साथ मिलकर रहें। शांति मैत्री सह अस्तित्व, शांति मैत्री सह अस्तित्व हो हमारे मूल मंत्र। शांति मैत्री सह अस्तित्व हो हमारे मूल मंत्र। किसी को अस्थिर करने का, किसी को अस्थिर करने का न हो कोई षड्यंत्र, किसी को अस्थिर करने का न हो कोई षड्यंत्र। संगीन से नहीं, संगीन से नहीं संवादों से, संगीन से नहीं संवादों से समस्याओं का ढूंढे हल। संगीन से नहीं संवादों से समस्याओं का ढूंढे हल। विश्व शांति सहयोग में, विश्व शांति सहयोग में हमारा विश्वास हो अटल। संगीन से नहीं संवादों से समस्याओं का ढूंढे हल। विश्व शांति सहयोग में हमारा विश्वास हो अटल। युद्ध में होता है विनाश, युद्ध में होता है विनाश, व्यर्थ व्यर्थ समाधान की आस। युद्ध में होता है विनाश, व्यर्थ समाधान की आस। सत्य की होती है हत्या, सत्य की होती है हत्या, मूल्यों में टूटता है विश्वास। सत्य की होती है हत्या, मूल्यों में टूटता है विश्वास। 5 गांवों पर होता समझौता, 5 गांवों पर होता समझौता, सर्वनाशी महाभारत क्यों होता। 5 गांवों पर होता समझौता, सर्वनाशी महाभारत क्यों होता। हुआ क्यों लंका दहन, हुआ क्यों लंका दहन, रावण मरण और विडंबना देखिए, विडंबना देखिए। सीता का पहले हुआ अपहरण पुनः निर्वासन, सीता का विडंबना देखिए। सीता का हुआ पहले अपहरण पुनः निर्वासन। 5 गांवों पर होता समझौता, सर्वनाशी महाभारत क्यों होता।
हुआ क्यों लंका दहन रावण मरण, विडंबना देखिए सीता का पहले हुआ अपहरण पुनः निर्वासन। दो विश्व युद्धों से पीड़ित मानवता, दो विश्व युद्धों से पीड़ित मानवता, महाशक्तियों के वर्चस्व की आतुरता, महाशक्तियों के वर्चस्व की आतुरता, आतंकवाद आतंकवाद असहिष्णुता संकीर्णता, आतंकवाद असहिष्णुता संकीर्णता। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ है पता? दो विश्व युद्धों से पीड़ित मानवता, महाशक्तियों के वर्चस्व की आतुरता, आतंकवाद असहिष्णुता संकीर्णता। हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ है पता? हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ है पता? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। माफ कीजिए, मैं म्यूट अनम्यूट करना भूल गया था। आपकी कविता अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा नियत का प्रश्न उठाया। अगर नियत ही नहीं होगी तो युद्ध को नहीं रोका जा सकता। आपने एक बात और उठाई, जिम्मेदारी की। युद्ध रोकना किसकी जिम्मेदारी है? जनता की या जनता द्वारा चुनी गई सरकार की? जनता ने तो सरकार चुन ली और युद्ध का फैसला सरकार ही करती है, जनता कभी नहीं करती। लेकिन उस समय जनता क्या कर सकती है? क्योंकि उसके हाथ में जब अगले चुनाव होंगे तभी मौका आएगा मतदान का। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। विरोध के सुर उठते हैं, बराबर उठते हैं। दूसरी बड़ी बात है, आपको चयन करने के समय ही सही प्रत्याशी का चयन करना है, जिसमें आप अपना विश्वास आरोपित कर सकें। अगर आपका चयन ही गलत हो गया तो फिर आपके साथ तो फिर आपके सपने टूटेंगे ही, आप मुसीबत में पड़ेंगे ही। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में भी यही होता है। लोकतंत्र में लोग मत के मूल्य की को नहीं समझते हैं। मतदान हमारा अधिकार है और सबसे बड़ी बढ़ के है कि कर्तव्य है। एक स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमको निश्चित रूप से मतदान करना चाहिए, चाहे जिसके भी पक्ष में हम करें, लेकिन सोच समझ के करें और संकीर्णताओं से उठ कर करें। लेकिन युद्ध के तो यही गलती होती है बाकी देशों में भी। लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया तब जनता के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं रहता। लेकिन आपने एक बात जिम्मेदारी की बहुत अच्छी उठाई। आपने एक बात और भी बहुत अच्छी उठाई कि युद्ध में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सब कुछ खोया ही जाता है। आपकी रचना अच्छी थी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा। आपकी रचना काफी लंबी थी। एक 24 पंक्तियों की सीमा तय की गई थी। और मैं मानता हूं कि महाकाव्य लिखने से कहीं ज्यादा कठिन है हाइकू लिखना। हाइकू वो विधा होती है जिसमें सिर्फ 17 अक्षर होते हैं। उस 17 अक्षरों में पूरी कविता पूरी हो जाती है। मैं प्राय हिंदी और अंग्रेजी में लिखता हूँ, प्रशंसित भी होता हूँ। जी। लेकिन देखिए, मेरी कविता युद्ध की तरह लंबी होती जा रही है। युद्ध अगर अंत हो जाता पहले, जो कि अब हमको लग रहा है कि कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई मतलब कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो मेरी कविता भी उसी अनुपात में लंबी हो गई। लेकिन हाँ, शायद कुछ संक्षिप्त हो सकती थी, लेकिन हम थोड़ा रामायण महाभारत और विश्व युद्धों के उदाहरण में भी चले गए। अगर उनको हम छोड़ देते तो मेरी कविता पहले समाप्त हो जाती। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल सिन्हा जी। मंच पर आगे भी आपका स्वागत रहेगा, इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रहें। अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहूंगी। राजेंद्र परिहार जी आकर जुड़े हमसे और अपनी रचना का प्रस्तुतिकरण दें। नमस्कार श्री विवेक कविश्वर जी, सुनीता चौहान जी, आप सभी को नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। बड़ी दुखद बात है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में
युद्ध की स्थिति चल रही है, तो उसी ये मानव रचित त्रासदी के ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है सर जी। तो मैं इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहूंगा। अवश्य, जरूर। स्वागत है सर आपकी। मानव रचित त्रासदियां जब जब काल बनकर आती हैं, मानव रचित त्रासदियां जब जब काल बनकर आती हैं, रंग बदलती है कविता, रंग बदलती है कविता, शब्द रक्त रंजित, धरा लाल हो जाती है, धरा लाल हो जाती है। अंगारे बरसते हैं आकाश से, अंगारे बरसते हैं आकाश से, लाखों करोड़ों निर्दोष जल जाते हैं। अंगारे बरसते हैं आकाश से, लाखों करोड़ों निर्दोष जल जाते हैं। स्वार्थ परक विस्तारवादी विचारधारा की भेंट चढ़ जाते हैं। स्वार्थ परक विस्तारवादी विचारधारा की भेंट चढ़ जाते हैं। हंसती खेलती दुनिया के वो हिस्से जो इस त्रासदी की जद में आते हैं, हंसती खेलती दुनिया के वो हिस्से जो इस त्रासदी की जद में आते हैं, लाखों करोड़ों जिंदगियों के सब ही सब नजर आते हैं, सब ही सब नजर आते हैं। कैसी विकराल तृष्णा, कैसी विकराल तृष्णा है, कैसी अमानवीयता सी गिद्ध दृष्टि, कैसी विकराल तृष्णा है, कैसी अमानवीयता सी गिद्ध दृष्टि है। अघोषित रूप से अचानक हंसती खेलती दुनिया उजाड़ देना, अघोषित रूप से अचानक हंसती खेलती दुनिया उजाड़ देना। जीवन लीला को विनाशकारी विध्वंसक बना जमीन दोज कर देना, जीवन लीला को विनाशकारी विध्वंसक बन जमीन दोज कर देना। कीड़े मकोड़ों की भांति मानवता को कुचलते हुए निकल जाना, कीड़े मकोड़ों की भांति मानवता को कुचलते निकल जाना। सक्षमता के बल पर कमजोर देश पर दमन चक्र चला देना, सक्षमता के बल पर कमजोर देश पर दमन चक्र चला देना। क्या ये किसी मानव अथवा मानवोचित कदम हो सकता है? क्या ये किसी मानव अथवा मानवोचित कदम हो सकता है? विनाशकारी विध्वंसक प्रवृत्ति का नंगा नाच हो रहा है, विनाशकारी विध्वंसक प्रवृत्ति का नंगा नाच हो रहा है। लाशों के ढेर पर बैठा कोई खुश हो रहा है, नाच रहा है। लाशों के ढेर पर बैठा कोई खुश हो रहा है, नाच रहा है। तबाही का मंजर कैसे देख सकता है भला कोई इंसान? तबाही का मंजर कैसे देख सकता है भला कोई इंसान? उजड़ते शहर के शहर, आग ही आग, जलता हुआ इंसान। रोता बिलखता बचपन, मृत माँ, पिता के सर पर रोता बालक। बिलखती माँ, आंसू बहाता पिता, शून्य में ताकती बेनूर आंखें। बिलखती माँ, आंसू बहाता पिता, शून्य में झांकती बेनूर आंखें। धधकती ज्वाला में सिकता मिटता मिटने को तैयार जीवन, धधकती ज्वाला में सिकता मिटता मिटने को तैयार जीवन। आग उगलता आसमान, जलती पिघलती हुई वीरान धरती। आग उगलता आसमान, जलती पिघलती हुई वीरान धरती। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला है वैसी दरिंदों को, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला है वैसी दरिंदों को। विकास का विनाश करते जा रहे लाशों में बदल रहा है जिंदों को। विकास को विनाश करते जा रहे लाशों में बदल रहा है जिंदों को। मूक दर्शक बन विशाल महाविशाल महाशक्तियां जागो जरा। मूक दर्शक बने विशाल महाशक्तियों जागो जरा। आर्तनाद कर रही पुकार मानवता, आर्तनाद कर रही पुकार मानवता, ये झुलसी हुई धरा।
कब तक त्रासदियों का काला नाग फन उठाता ही रहेगा? कब तक त्रासदियों का काला नाग फन उठाता ही रहेगा? कब तक निरीह निर्दोष लाचारों को इसी प्रकार डसता रहेगा? कब तक निरीह निर्दोष लाचारों को इसी प्रकार डसता रहेगा? हे कोई वज्र लाठी ऐसी जो मार सके इस हलाहल विषधर नाग को। हे कोई वज्र लाठी ऐसी जो मार सके हलाहल विषधर नाग को। बहुत सुंदर राजेंद्र जी। एक ऐसी कविता है आपकी जो विभत्स रस से शुरू होकर समाधान तक पहुंचती है। बहुत सुंदर वर्णन किया आपने विभत्स रस का, जब आपने लाशों के ढेर पर लोग किसी को नाचते हुए दिखाया, बिना मां के बच्चों को बिलखता हुआ दिखाया, और एक सवाल उठाया कि क्या ये मानवोचित कदम है। अच्छा लगा मुझे, अच्छे भाव है आपके। मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे, लेकिन मेरा तो, आपको आ रही है राजेंद्र जी आवाज? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। अब मैं अगले प्रतिभागी को पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं मीता लूनीवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे सर आप कंटिन्यू करिए। अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत कम लोग हैं जो विभत्स रस को शालीनता से दिखा पाते हैं, वो आपने दिखाया। आपका हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। अब मैं अगली प्रतिभागी, हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है मीता जी आपका पटल पर अपनी रचना का पाठ करें। जी नमस्कार विवेक भैया, नमस्कार सुनीता मैम, समधी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं मीता लोनीवाल जयपुर राजस्थान से हूँ और युद्ध विभीषिका के समाधान नहीं है, इस टॉपिक पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी। युद्ध हर हाल में विभीषिका है, युद्ध हर हाल में विभीषिका है, इससे होता सब जगह नुकसान है। इंसानियत होती तार तार है, इंसानियत होती तार तार है, हर जगह बुरा हाल है, हर तरफ मार काट चीख पुकार लहू लुहान लोग भटकते तड़पते, हर जगह मार काट चीख पुकार लहू लुहान लोग तड़पते, घायल अधमरे से भटकते हुए इंसान इंसान को मारता है। अपने अहम जमीन और कुछ लालच में युद्ध छेड़कर करते हैं मानवता का नुकसान है। अपने अहम जमीन और कुछ लालच में युद्ध छेड़कर करते मानवता का नुकसान है। युद्ध सिर्फ उस वक्त युद्ध नहीं होता जब लड़ा जाता है, युद्ध सिर्फ उस वक्त युद्ध नहीं होता जब लड़ा जाता है। युद्ध से जुड़े लोगों को भुगतनी पड़ती है विभीषिकाएं भी। जय पराजय किसी की हो, जय और पराजय तो चार्ज नहीं किसी की भी हो, आप बात करने लग गई थी ना उस टाइम मम्मा। भुगतना आम जन को पड़ता है, भुगतना आम जन को पड़ता है। बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें विधवा, माँ का आंचल सूना, औरतें विधवा माँ का आंचल सूना, तो बहनों के हाथों से। किसी का माइक ओपन है, माइक को म्यूट कर दीजिए। जी पढ़िए। जी, औरतें विधवा माँ का आंचल सूना, तो बहनों के हाथों से कई कलाई छूट जाती है। बंधन जो राखी के बंधन से बंधी होती है, बंधन जो राखी के बंधन से बंधी होती है। बेघर जन भटकते भूखे प्यासे, बेघर जन भटकते भूखे प्यासे, अनाथ बच्चे भटकाव का शिकार होते, अनाथ बच्चे भटकाव का शिकार होते हैं। इस युद्ध से होता कोई समाधान नहीं, इस युद्ध से होता कोई समाधान नहीं। शांति भी भंग, प्रदूषण चारों तरफ, नहीं देख सकते चारों ओर रक्त रंजित
धरा, नहीं देख सकते चारों ओर रक्त रंजित धरा, शर्मसार इंसानियत, युद्ध विभीषिका है समाधान नहीं, किसी का हल युद्ध नहीं, हाँ युद्ध नहीं। धन्यवाद। अच्छा पढ़ा आपने नीता जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने युद्ध के कारण बहुत अच्छी तरह से बताए कि अहम जी और जमीन, जी लालच, बिल्कुल। इन्हीं कारणों से युद्ध होता है। जी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आप युद्ध से थोड़ा आगे गई। युद्ध समाप्त हो जाता है लेकिन लाखों करोड़ों जिंदगियों पर युद्ध चलता रहता है। इस विभीषिका के जो बाद में परिणाम आते हैं वो चलते रहते हैं। जापान के एटॉमिक बॉम्ब के आज तक परिणाम चल रहे हैं। ये नया पहलू था जो आपने अच्छी तरह दिखाया। जी बहुत अच्छा, आपने कविता को समाप्त भी बहुत अच्छी तरह किया। जी, अभिवादन और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी कविता का आपने प्रस्तुतिकरण किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहती हूँ स्टेज पर। अब दीपक गैविश श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पटल पर अपनी उपस्थिति दें और अपनी कविता प्रस्तुत करें। माँ सरस्वती को नमन करते हुए बहुत बहुत विवेक जी को सादर नमन और सुनीता जी आपको भी नमन। नज्म हिंद मंच को नमन। जो आज आपने विषय निर्धारित किया है उसमें मेरा एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद। जहन्नुम सी हयात हो जाती है, कयामत से हालात दिखते हैं। जहन्नुम सी हयात हो जाती है, कयामत से हालात दिखते हैं। जब हम यारो जंगो करते हैं, जब हम यारो युद्ध लड़ते हैं, जहन्नुम सी हयात हो जाती है, कयामत से हालात दिखते हैं। पहला बंद समर्पित है। लाशों के पर्वत निर्मित होते, रक्त का सागर बहता है। त्राही त्राही और हाहाकार से व्यथित हो अंबर ढहता है। व्यथित हो अंबर ढहता है। छत विछत अंग दिखे यहाँ वहाँ, छत विछत अंग दिखे यहाँ वहाँ, जन कीट पतंगों सा मरते हैं। जब हम यारो जंग करते हैं, जब हम यारो युद्ध लड़ते हैं, जहन्नुम सी हयात हो जाती है, कयामत से हालात दिखते हैं। दूसरा बंद दे रहा हूँ। स्वागत है। आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। युद्ध से दोनों पक्ष की तबाही, दोनों का होता चमन बंजर। तहस नहस कई जन्म हो जाते, इसमें शान सा दिखता है मंजर। इसमें शान सा दिखता है मंजर। पीढ़ी दर पीढ़ी दंश सब झेले, पीढ़ी दर पीढ़ी दंश सब झेले। निर्दोष बेचारे कटते हैं, जब हम यारो जंग
करते हैं। जब हम यारों युद्ध लड़ते हैं, जहन्नुम सी हयात हो जाती है। कयामत से हालात दिखते हैं। अंतिम और तीसरा समर्पित कर रहा हूँ। घर घर के बुझ जाते दीपक, सुहागनों की मांग उजड़ जाती। बेसुमार बच्चे यतीम हो जाते, बेटियों की जवानी ढल जाती। बेटियों की जवानी ढल जाती। दर बदर भटके सब यायावर बन, दर बदर भटके सब यायावर बन। नव युवक अपराधी बनते हैं, दर बदर भटके सब यायावर बन। कुछ नव युवक अपराधी बनते हैं। जब हम यारों जंग करते हैं, जब हम यारों युद्ध लड़ते हैं, जहन्नुम सी हयात हो जाती है। कयामत से हालात जब हम करते हैं, जब हम यारों युद्ध लड़ते हैं, जहन्नुम सी हयात हो जाती है। कयामत से हालात दिखते हैं, कयामत से हालात दिखते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे दीपक जी, शुक्रिया। आप अच्छा सस्वर पाठ था, आपका स्वर मधुर है जी। और जितना दर्द आपके शब्दों में था उतना ही दर्द आपकी आवाज में भी नजर आया, उतना ही दर्द आपके चेहरे पर भी नजर आया। और आपने युद्ध की विभीषिका को, युद्ध की यातना को, युद्ध के परिणामों को बहुत अच्छी तरह दिखाया। जी जी, अच्छा लगा मुझे। जी जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ मृदुला सिंह जी को। कृपया जुड़े वो। बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल पर। नमस्ते। नमस्ते। विवेक जी और सुनीता जी को मेरा नमस्कार और आप सबको होली की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी, आपको भी। आज विषय है युद्ध विभीषिका है, समाधान नहीं, और यह सच भी है। तो मैं शुरू करती हूँ। युद्ध विभीषिका है, समाधान नहीं, हो जाते हैं कई जान कुर्बान, आबाद नहीं। विज्ञान का आविष्कार तो प्रगति के लिए है, फिर क्यों बन रहा विनाश का कारण है। बात कोई एक दूसरे की बुरी या गलत लगे तो आ मिल बैठ जरा, ढूंढे कोई समाधान नया। धन लोभ मद मोह तो विनाश का कारण है, फिर क्यों देर है इसे बढ़ावा, हो रहा चमन वीरान है। संवेदनाएं मर रही, उजड़ रही बसी बसाई बस्तियां हैं। सत्ता और आधिपत्य की भूख ने इंसान को स्वार्थी बना दिया है। घर क्या शहर भी हो जाते तबाह है। नफरत के बीज जो दूसरों के लिए बोते हैं, नफरत के बीज जो दूसरों के लिए बोते हैं, उनका भी घर कहाँ सुरक्षित रह पाता है। आज जिस बात पर इंसान गर्व कर रहा है, क्या
इस मंजर को याद कर आंखें शर्म से झुक नहीं जाएंगी। झुलसे मकान, झुलसे मकान, झुलसी बस्तियां फिर से बस जाएंगी। झुलसे मकान, झुलसी बस्तियां फिर से बस जाएंगी। चले गए जो लोग जहां से, क्या लौट के फिर वो आएंगे? अब तो फिजाओं में भी प्यार मोहब्बत और अमन के बीज बोने होंगे। अब तो फिजाओं में भी प्यार मोहब्बत और अमन के बीज बोने होंगे। दिलों में नफरत नहीं, प्यार फैलाना होगा, क्योंकि युद्ध अभिशाप है, समाधान नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छे मृदुला जी, युद्ध की विभीषिका, युद्ध की यातना बहुत अच्छी तरह दिखाई आपने। एक अच्छा अंत दिया अपनी रचना को, आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए कि अब हमें क्या करना होगा जिससे युद्ध की पीड़ा कम हो और युद्ध हो ही ना। बहुत अच्छे, धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या अभी रतन अग्रवाल जी जुड़ पाएंगे या नहीं? अगर वो हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं तो उनका स्वागत। वो अवेलेबल नहीं है फिलहाल। नहीं है तो ठीक है, फिर अब सारे प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे दी हैं और एक से एक बढ़कर के प्रस्तुतियां, सबके अपने अपने विचार युद्ध पर। कैसे एक युद्ध तन मन सब कुछ छीन लेता है, सुख शांति सब कुछ छीन लेता है, हम सभी जानते हैं। बड़े हृदय विदारक दृश्य भी हमारे सामने कलमकारों ने प्रस्तुत किए और वाकई युद्ध हम कह सकते हैं समाधान नहीं है। अब मैं विवेक जी से चाहूंगी कि वो भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें या अपनी कोई रचना से हम लोगों को लाभान्वित करें। सर, स्वागत है आपका। सभी प्रतिभागियों के विचार, धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों के विचार बहुत अच्छे थे। एक बात सिद्ध हो गई कि चाहे हम पर कोई सीधा इसका असर ना पड़ता हो, हमें इसका परिणाम ना भुगतना पड़ता हो, फिर भी कवि का संवेदनशील हृदय हर पीड़ा को महसूस करता है, भले ही वो उससे हजारों किलोमीटर दूर हो रही हो। यहाँ बैठे बैठे उस पीड़ा को महसूस करना और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना बहुत अच्छा लगा। सबने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई है, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ सुनाना चाहिए। देखिए, कुछ तो सुनाइए सर। हम लोग तो आपके रचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। इसी विषय पर मैं भी फिर एक जल्दी से अपनी रचना सुना देता हूं। जी, स्वागत है आपका। अपने में ही ऐंठे रहना, दल बल छल का घमंड करना, तहस नहस से बात मनाना, ये तो अच्छी बात नहीं। वर्षों सृजन किया था जिसका, पल में वो अस्तित्व मिटाना, खिलने से पहले उजाड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं। कलिंग ने भी युद्ध किया था, युद्ध जीत कर सब हारा था। अब फिर से ऐसी गलती हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। हर विवाद को अवसर मानो, नई सुलह की राहें जानो, अविश्वास की दुविधा रखना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। नहीं युद्ध से कुछ भी हासिल, समाधान का मिलना मुश्किल, विभीषिका ये अस्तित्वों की बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। समाधान है बातचीत में, समाधान है प्रेम प्रीत में, समाधान के लिए लड़ाई, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। अब आपकी रचना ने मतलब कहना चाहिए बहुत प्रभावित किया। और वाकई में ये सही है कि कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है, प्रेम से, विश्वास से हो सकता है। उसके लिए युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो और चाहे वो बड़े स्तर पर हो। चाहे हम अपने परिवार से लें, चाहे अपने देश से लें या विश्व में लें, हम बातचीत से छोटे स्तर पर और बातचीत से ही बड़े से बड़े स्तर को का समाधान खोज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्त अपने कार्यक्रम से समय निकाला और आप हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। अब मैं नज़्म हिंद परिवार के जो हमारे बैक स्टेज लोग काम करते हैं, सबसे पहले तो रोमन शिवम, रिंकी,
जिन्होंने हमारे समूहों को की बुनियाद डाली है, और बुनियाद डालने के बाद जो इमारत उन्होंने खड़ी की है और आज वो एक सुदृढ़ इमारत में परिवर्तित हो गई है, उनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो ऐसे ही इस इमारत को नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, ताकि हम हर कदम पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। इसके बाद हमारी टीम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैक स्टेज काम करते हैं, कभी सामना उनका होता है लाइव आने का, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उसमें हमारे ऋचा सिन्हा जी हैं, शुभ्रा पालीवाल जी हैं, सुनीता सिंह सरोवर, अरुणिमा बहादुर और वीरभद्रा जी, रीना सिन्हा जी, अरुण जी, तो उन सबका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि वे अपनी बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उन्हीं के का सुफल है, मतलब उन्हीं का जो योगदान है जिसका सुफल हमें प्राप्त हो रहा है कि हम नज़्म हिंद को नई ऊंचाइयों तक रोजाना ले जा रहे हैं, नए नए कार्यक्रम लाना चाह रहे हैं और आगे भी इसी तरह से लाते रहेंगे। और आपके सहयोग की, आपके प्रेम की, चाहे वो श्रोता हो, चाहे कलमकार हो, चाहे परिवार से जुड़े सदस्य हों, इसी प्रकार से प्रेम और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी और होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देना चाहूंगी। होली के रंग हैं, लेकिन इस युद्ध ने कुछ रंग फीके कर दिए। तो आपको और पटल के सभी सदस्यों को होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, नमस्कार सर, नमस्कार।